फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और थोड़ा सा ना मतलब मेरे बाबा जी हैं, वो बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, तो आज हम ना उन्हें देखने जा रहे हैं। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरी मम्मी भी रेडी हो गई हैं, बेटी भी रेडी हो गई है, सब रेडी हो गए हैं और हम कैब का वेट कर रहे हैं। बस कैब आने वाली है और हम कैब से चले जाएंगे। और ये है मेरा आज का पूरा लुक। या तो यहाँ मैंने दिखाया अपना लुक और उसके बाद ना फिर हम बस वेट कर रहे थे और फिर मैं गई बाहर की साइड। मैंने देखा अपने आप को कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे शूज का डाउट लग रहा था। फिर हम गए, बैठे थे, मतलब वेट कर रहे थे ना। और बाहर देखो मेरी बेटी खड़ी हुई है, मैं बता रही हूँ कि ये ना आज उसको मैंने पहनाया है बहुत ही कंफर्टेबल से कपड़े, लूज सी जीन्स और टी शर्ट नॉर्मली। और मम्मी मेरे से कुछ पूछ रही थी तो मैंने बोला मम्मा को कि ठीक है। वो पूछ रही थी कि सामान लेके बाहर आ जाऊं, मैंने बोला हाँ वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला था कैब और फिर कैब आ गई, हम बैठ के चल रही है उसमें। रास्ते में, रास्ते मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि कितना ट्रैफिक रहता है आजकल। लेकिन हम थोड़ा जल्दी भी निकल गए थे, थोड़ा सा लेट थे, बट नॉर्मल डेज से थोड़ा जल्दी निकल गए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा कम ट्रैफिक मिला था। और ये ड्राइवर भैया भी ठीक थे। और फिर हम जा रहे थे तो ये कुछ कुछ बातें बता रहे थे हमें, अपनी मतलब गांव की बातें शेयर कर रहे थे हमारे साथ बैठ के। तो हमें पता ही नहीं चला, हम ज़्यादा टाइम नहीं लग पाया, मतलब बातें बातों में चले गए हम लोग जल्दी से। और यहाँ ना बस देखते हुए जा रही थी, मेरी बेटी खुश हो रही थी। एकदम से ट्रैक्टर आया, वो चिल्लाने लगी ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर आ गया, उसे देख के बड़ी खुश होती है वो। फिर बस हम थोड़ी थोड़ी सी देर बाद ही हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। और यहाँ मेरे बाबा जी थोड़े से बीमार चल रहे हैं, और यहाँ मेरी सेल्फी, चाचा जी, मम्मी, मैं और बाबा जी। फिर हम वापस निकल गए वहां से सीधा। काफी थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं वैसे, लेकिन हम फिर भी 2 ढाई घंटे के करीब रुक गए थे वहां पे, क्योंकि अब वो अपना नॉर्मली उसमें रूम में आ गए थे बाबा जी। फिर हम आ रहे हैं तो मैंने रास्ते में भी थोड़ा सा कैप्चर किया। जब हम निकले, हम गए थे मैक्स हॉस्पिटल। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो हम यहाँ आ गए थे घर पे, और फिर मैं, मम्मी खड़ी होकर अपना चेंज करने की तैयारी कर रही थी। और मेरे पास सामान था, ये लोग पहले आके इन्होंने गेट खोला था, मैंने बल्कि लॉक खोल दिया था। लॉक खोलते ये लोग अंदर चले गए थे। मेरे एक हाथ में सामान था और दूसरे में फोन था, तो मैं ऐसे पकड़े पकड़े ही ना शूज निकाल रही थी, क्योंकि अंदर नहीं लेके जाते हम लोग शूज, बाहर ही निकाल देते हैं। तो मैं कुछ कुछ बहुत बातें भी कर रही थी। और फिर मैं चली गई अंदर, और सुबह हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे सारा घर, क्योंकि हमें जाना था। इस चक्कर में ना थोड़ा जल्दी जल्दी किया। और भैया भाभी थे नहीं घर पे, वो भी गए हुए थे। और मेरी बेटी को जब मम्मी ने उतारा था तो ना वो सो रही थी। सो रही थी, जैसे ही मैं बाहर गई, सिर्फ सिर्फ मैं बाहर ही आई थी, कुछ बोल रही थी, सामान रख रही थी, क्योंकि मैं सीधा अंदर ही चली गई थी कि इसे देख लेती हूँ। फिर मैंने रखा सामान का थैला जो ले रखा था, वो किचन में ही रख दिया था मैंने। फिर इतनी देर में ना मैं बस ये बोल ही रही थी कि देखो सारा फैला हुआ है, ये है वो है। मैं बाहर का गेट भी एक खुला हुआ छोड़ के आ गई थी। इतनी देर में मुझे मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि मम्मी उससे कुछ बात करने लगी, और मैंने देखा तो वो जाग गई थी। सिर्फ वो बाहर से अंदर आई, और इतनी देर में वो सो भी गई और उसके बाद उठ भी गई थी। फिर लग रही थी हमें भूख, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, मतलब रोटियां बना ली थी, सब्जी बना के ही गए थे हम। और ये लच्छा बना लिया था, तो मैंने कहा मम्मी चलो दोनों बैठ के आराम से खाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। हम घर पे आए, मेरी बेटी तो लंच में से ही खाने लगी, जो हम इसका लेके गए थे ना, कि बच्चे को भूख लग जाती है, कभी कभी हो जाता है, लेट जाता है, तो वो उसमें से ही खाने लगी थी। तो मम्मी कह रही है आ जाओ तू भी, आजा खा ले। और फिर मैं सब्जी यहीं पे छोड़ गई थी, क्योंकि एक हाथ में फोन भी था, तो मैं सब्जी और फिर स्पून लेके चली गई। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी तुम स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। फिर हमने खाना खाया, बस खाना खाने हम बैठे ही थे, क्योंकि हमने ना चेंज किया ना कुछ किया। मम्मी ने तो चेंज भी कर लिया था, मैंने तो चेंज भी नहीं किया था, ना बेटी ने किया, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। हम खाने लगे खाना, फिर शाम हो गई।
क्योंकि हमें शाम तो हो ही गई थी आने में। तो इस टाइम हम निकल गए थे मंदिर, क्योंकि घर के पास में ही बिल्कुल मंदिर है, शिव मंदिर। काफी बड़ा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। तो हम निकल गए यहाँ पे मम्मी के साथ, बिल्कुल घर के पास में है। और यहाँ पे देखो गाइस, लाइट्स ना अभी तक लगी हुई हैं दिवाली की कुछ कुछ घरों में। और ये देखो कितना अच्छा लगता है यार, काश कि ऐसा होता कि हर रोज दिवाली होती, सबके घर पे ऐसे ही लाइट्स लगती। कितना अच्छा लगता है देखना, कितनी लाइट्स कितनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और काफी सारे हैं यहाँ पे तो अभी लोग जिन्होंने नहीं निकाली है। काफी सारे लोगों के घर पे लगी हुई है लाइट, किसी के घर पे लग रही है, देखो सामने लग भी रही थी लेकिन वो जली हुई नहीं थी। और ये आ गया था हमारा मंदिर, बिल्कुल घर के पास में है। इवन सुबह को शाम को हमें घंटी सुनाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। ये मंदिर घर के पास में है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सुबह शाम अपना मंदिर जाएं। और यहाँ पे बच्चे खड़े होके बातें कर रहे थे, उधर देखो सब लेडीज भी बात कर रही थी खड़ी होके। और मेरी बेटी भाग के चली गई थी क्योंकि मम्मी चली गई थी आगे आगे, और मैं धीरे धीरे पीछे से जा रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। ये वो वहां पे हमारा घर है, ये दिखा रही हूँ मैं। और बस अब हम अंदर जाएंगे मंदिर में। ये लोग कुछ बातें कर रहे थे और देखो यहाँ पे किट्टी दिख गई बेटी को, तो वो बोली किट्टी मम्मा किट्टी ऐसे करने लगी। फिर हम गए अंदर मंदिर में, देखो इसको ना। और देखिए ये हमारे साक्षात शंभू विराजमान है यहाँ पे। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ हुआ था, मेरी बेटी धूप लगा रही थी। और मैं भी आगे दिखाऊंगी आपको कि श्रृंगार कैसे कैसे हुआ। और देखिए ये है हमारे गणपति जी, है पूरा मंदिर। देखिए कितने प्यारा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी आके ना। मंदिर में तो सबको अच्छा लगता है, खैर जाके पुजारी भी बैठे हुए थे और सारे में डेकोरेशन हो रखी थी, तो एक अलग ही रहता है मंदिर का। तो वैसे हमेशा से ही ऐसी बात नहीं है, ये धूप लगाई जा रही थी मेरी बेटी। और मतलब इसे शंभू से बहुत ज्यादा है, शिव के लिए इसका थोड़ा है पहले से ही। ये देखिए ये कर रहे थे पंडित जी श्रृंगार, जिस टाइम हम पहुंचे थे। तो वो मैंने पहले कैप्चर कर लिया था, ये मैंने बाद में किया कि देखा मैंने जब उन्हें करते हुए, तब की है ये वीडियो। ये देखिए क्योंकि पहले आरती हो जाती है ना पूरा श्रृंगार करने के बाद, और फिर से श्रृंगार करके जो शयन कराते हैं भगवान जी को, ये तब का श्रृंगार है जो पंडित जी कर रहे थे। मैंने उस टाइम मैं रुकी थी, काफी देर रुक के आते हैं हम लोग मंदिर में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो श्रृंगार भी कैप्चर किया जाए, क्योंकि ये तो एक अपने आप में ही एक इतनी अद्भुत चीज है कि किसी को भी नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि ये रात वाला शयन वाला था टाइम, तो मैंने सोचा कि देखते हैं। देखो शंभू कितना प्यारा, बहुत अच्छा श्रृंगार किया। और बाद में ना फूल मालाओं से भी किया गया था, क्योंकि वो सारा मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। फिर हम आए मंदिर से बाहर, तो फिर मैं वापस आने की ये वीडियो बनाने लगी थी कि थोड़ी दूर पे ही है, क्योंकि अच्छा लग रहा था। रात हो गई थी, बिल्कुल शांति थी, कोई नहीं था। और कितनी अच्छी मतलब लोकेशन लग रही है, काश कि रोज़ दिवाली होती। और यहाँ ना मेरी बेटी बहुत तेज भाग के जाने लग गई थी, क्योंकि पास में ही है, इसे पता है सारा दिन चक्कर काटती रहती है। और बहुत तेज तेज भाग के जा रही थी, तो मैं चिल्ला रही थी पीछे से, नहीं बेटा वेट करो वेट करो वेट करो। लेकिन वो कहती नहीं मम्मा मैं घर जाके आपका वेट करूंगी, मम्मा मैं घर जाके वेट करूंगी। और आगे जाके ना इसको ना डॉगी दिख जाता है, क्योंकि वो हमारे घर से डॉगी निकल रहा था, तब ये थोड़ी सी रुकती है, वरना ये बहुत तेज भागी जा रही थी, एकदम से ना रुक जाती है फिर ये।
ना कुंडी लगी हुई थी तो इसने खोल लिया था, बाहर वाली कुंडी को भी और अंदर से भी मम्मी ने बंद कर लिया था क्योंकि मॉस्किटो चले जाते हैं। तो उसने बोला नानी खोल दो और ये भाग के अंदर चली गई, बहुत तेज भाग के आई थी अंदर जाके। फिर हम अंदर गए तो मम्मी ने ना खाने पीने की सारी तैयारी कर रखी थी। देखो ये देखो मम्मी ने बनाई थी खिचड़ी काली दाल वाली और ये बहुत टेस्टी लगती है और मम्मी के हाथ की तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा मम्मी आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगी क्योंकि काफी टाइम बाद होता है ना, अपने खाने का मन नहीं करता अपने हाथ का रोज बना के। तो मैं उन्नति को भी बता रही थी कि उन्नति आज तो खिचड़ी बनाई है नानी ने। मैं बोली मम्मा मैं तो बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, ऐसे कर रही थी। और मम्मी यहाँ भोग निकाल रही है कान्हा जी का। और फ्रेंड्स पता है भोग निकालते निकालते और खाना करते करते मेरी मम्मी गुनगुना रही थी भजन, क्योंकि मेरी मम्मी की ना वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी का मतलब बहुत अच्छी। वो बहुत अच्छा गाती हैं और मेरा भाई भी बहुत अच्छा गाता है, मतलब ये वाला टैलेंट ना भाई को मिला है, मुझे नहीं मिला है हमारे घर में मेरे को गाना नहीं आता, लेकिन मेरा भाई और मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी मम्मी तो बेस्ट गाती हैं। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ी सी क्लिप सुनाती हूँ मैं आपको मम्मी की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, दर्द दिल की कहें कैसे, सहारा ना कोई देगा। तो इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स राधे राधे, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।